जैविक खेती करना क्यों जरूरी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी जैविक खेती की? तो वर्मी कंपोस्ट है वो जैविक खेती के अंदर कितना जरूरी है? तो जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद तैयार होगी, हाँ, तो उसके अंदर वो नीम कोटेड वर्मी कंपोस्ट होगी। तो अच्छा। इसमें दीमक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, आप थोड़ा बताना। अब एक बार अपन को क्या करना है, पंजा लगाना है। अच्छा, तो जब दबाएंगे ना अपन, तो ये एक बूंद, अब देखो ये एक बूंद, हाँ ये एक बूंद पानी निकल रहा है। सर्दी का मौसम है, हाँ, सर्दी के मौसम में गुड़ क्या है, जो है ये हिट दे रहा है, गर्मी दे रहा है। 1 लाख रुपए पर मंथ मंथली खर्चा 1 लाख निकाल के रुपए जो खर्चा आराम से निकाल के। हो जाता है आराम से। हेलो नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज फिर से मैं एक नई वीडियो में हाजिर हूँ और आज है जो मैं जोधपुर के ओसिया के पास धुंधड़ा नाम का ग्राम है, वहाँ पे लेके आया हूँ मैं आपको, जहाँ पे आप मेरे सामने बोर्ड भी देख सकते हो, श्री करनी डेजर्ट डेवलपमेंट, और इसके सेक्रेटरी है राजू सिंह राठौड़। और इन्होंने एक स्वरोजगार का बहुत अच्छी मिसाल है वो किसानों के सामने पेशकश की है, और इन्होंने गोबर से लाखों रुपयों की इनकम जनरेट की है। वो इनकम कैसे जनरेट की है, किस प्रकार जनरेट की है, और क्या आप भी वो इनकम है वो जनरेट कर सकते हो, वो इनकम जनरेट करने की नौबत उनको क्यों पड़ी, वो सारी बातें हैं इस वीडियो में जानेंगे। और अभी है जो यहाँ के सेक्रेटरी राजू सिंह जी राठौड़ से आपको मिलवाने जा रहे हैं और आगे की पूरी जानकारी वो आपको दिलवाते हैं। अभी हमारे साथ किसान साथी जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो सर थोड़ा सा आपका परिचय हमारे किसान साथियों को दे दीजिए। मेरा नाम राजू सिंह है, गांव मेरा धुंधड़ा है, ये ओसिया से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल। और विगत 20 साल से जो है मैं ये वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का जो है काम कर रहा हूँ, 20 साल से। तो सर ये है जो अपन बात करते हैं, थोड़ा इससे हटकर अपन बात करते हैं जैविक खेती की। तो जैविक खेती करना क्यों ज़रूरी है और जैविक खेती कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा आप किसान साथियों को बताइए। जैविक खेती का सीधा सा मैं अर्थ बताऊँ आपको। जैविक खेती का मतलब है देसी खेती, बिल्कुल। और देसी खेती का मतलब हो गया कि अपन को बाजार से कुछ भी नहीं लाना है। जैसे अपने आज से 100 वर्ष पहले होती थी। जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़िया जो खेती करता नहीं सा, उन्हें बिल्कुल। जैविक खेती जिन्हें जिसके अंदर अपन को नो केमिकल, अच्छा, नो फर्टिलाइजर, नो पेस्टिसाइड, कुछ भी यूज नहीं करना है। बिल्कुल। देसी आदानों का प्रयोग करना है, जैसे गोबर की खाद है, मेंगनी की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा, और अपन को जैविक जो है पेस्टिसाइड के रूप में अपन नीम की खली है, आंकड़ा, धतूरा, ठीक है ना, इन चीज़ों का अपन उपयोग करके और जैविक खेती को अपन बढ़ा सकते हैं, और जैविक खेती का अच्छा अपन जो है इनपुट ले सकते हैं। कुल मिला के जो अपने पास है उसी से अपन को, जैसे बीज की बुआई से लेकर बीज अपन बोते हैं ना, वो भी अपना घर का ही बीज हो, देसी बीज हो। अच्छा, तो वही अपन को काम में लेना है, और बाजार से कुछ भी नहीं लाना अपन को। बिल्कुल। ये एक आत्मनिर्भर खेती है। हाँ। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी जैविक खेती की? जैविक खेती की जरूरत का कारण ये हो गया कि आज जो है जो हम रासायनिक जो दवाइयों का उपयोग कर रहे हैं, इसके परिणाम ये हो रहा है कि हर तरह की बीमारी, आज भयंकर बीमारी फैल रही है। पंजाब हरियाणा के अंदर तो ये होगा, ये कंडीशन है कि हर घर में कैंसर रोगी है। और ठीक है साहब, और बीकानेर से अपनी जो ट्रेन आती है, ये भी जो है ना, इसको कैंसर रोगी इसमें बैठे रहते हैं पूरी। तो कंडीशन है ये होगी, जब ये मोदी सरकार जो है उन्होंने ये सोचा कि भाई अपन ने प्रोडक्शन जैविक खेती, अपन को पहले पेस्टिसाइड की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपना किसान जो है अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं था। अच्छा, प्रोडक्शन कम होता था। तो पैदावार को बढ़ाने के लिए डीएपी यूरिया जो धीरे धीरे लाए, लोगों की जागरूकता में लाए कि डीएपी डालो तो पैदावार बढ़ेगी। आज वो कंडीशन नहीं है। आज हम अनाज उत्पादन के अंदर आज हम आत्मनिर्भर तो हो चुके हैं, लेकिन अपनी जो क्वांटिटी तो बढ़ गई है, लेकिन क्वालिटी के जो अंदर है ना, उसमें सुधार नहीं है। और क्वालिटी को सुधारने के लिए हमें जैविक खेती की ओर आना पड़ेगा। बीमारी से बचाव के लिए हमें जो है इस जैविक खेती के ऊपर आना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और ये चालू हो गया है। गवर्नमेंट जो है, मोदी सरकार जो है, बीजेपी जो है गवर्नमेंट है, ये इस पे बहुत जोर दे रही है, क्योंकि स्वस्थ रहे आदमी, कम से कम है ना, अपने घर पे है ना, देसी आदानों का प्रयोग करके, देसी खाद डालकर, और जो है उत्पादन ले और स्वस्थ रहे। आप जैविक खेती वो कितने वर्षों से कर रहे हो? मैं जैविक खेती में 2015 से जैविक खेती कर रहा हूँ, और मैं इस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मैं लगभग 20 सालों से, 2004 से मैं जो है इसमें काम कर रहा हूँ मैं। और अपना एक एनजीओ है, श्री करनी डेजर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से। अच्छा। और जो रजिस्टर्ड है, और 2014-15 का, और उसमें अपन जो है ये वर्मी कंपोस्ट इकाई उत्पादन का काम करते हैं। वर्म सप्लाई का काम है अपना। अच्छा। और वर्मी कंपोस्ट खाद भी देते हैं, सप्लाई करते हैं पूरे राजस्थान में, और एमपी में भी अपना जो है काम चल रहा है। अच्छा, तो सर अभी अपन बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की।
तो वर्मी कंपोस्ट है वो जैविक खेती के अंदर कितना जरूरी है, वो थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को आप बताइए। वर्मी कंपोस्ट केंचुए द्वारा जो खाद तैयार, केंचुआ गोबर को खाकर कास्टिंग के रूप में एक पदार्थ छोड़ता है, वो चाय की पत्ती के नुमा होता है, बिल्कुल चाय की पत्ती जैसे देख लो आप। बिल्कुल। और वो वर्मी कंपोस्ट, उसके अंदर क्या है, सभी के सभी पोषक तत्व आ जाते हैं उस खाद के अंदर, वर्मी कंपोस्ट के अंदर। अच्छा। जैसे एक स्वस्थ पौधे के लिए अपन को 16 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, बिल्कुल। तो 16 पोषक तत्व इस वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर है। जैसे अपन यूरिया लाते हैं, यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन 46%, डीएपी के नाइट्रोजन फास्फोरस होता है, जबकि इस वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर 16 के 16 पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, सहायक पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व, 16 के 16 पोषक तत्व इस वर्मी कंपोस्ट खाद के अंदर एक साथ पाए जाते हैं। उपयोग। अच्छा, इसके पहला जो जैविक खेती का स्टेप है वो वर्मी कंपोस्ट ही है। जैविक खेती यदि हम करना चाहते हैं, अच्छा। जैविक खेती का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अच्छा। तो जैविक खेती की आधारशिला वर्मी कंपोस्ट उत्पादन है। अच्छा। यदि अपने पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो हम जैविक खेती नहीं कर सकते। यदि अपन को पैदावार बढ़ानी है, पैदावार को बराबर रखना है और जैविक खेती करनी है, तो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन अपने अति आवश्यक है। अच्छा राजू जी, अपन बात करते हैं ये वर्मी कंपोस्ट की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले है जब अपन रासायनिक खेती नहीं करते थे, केमिकल फ्री खेती होती थी, उस टाइम तो अपने बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अपनी खाद है वो सीधी खेत में डाल दो, वो सड़ जाएगी, वो वाइट केंचुए उसके अंदर पाए जाते थे। पर आज इसकी जरूरत क्यों पड़ी? शुरू में क्या था कि अपने पास देसी जो केंचुए होते थे, जमीन के अंदर केंचुए थे, पर्याप्त मात्रा में थे, ठीक है। अच्छा। जमीन को केंचुआ किसान का मित्र है कहा जाता है, बिल्कुल। केंचुआ किसान का मित्र है, वो जमीन के अंदर रहता है, जमीन को भुरभुरी बनाता है, जमीन को पोली रखता है, जिससे वायु संचार की क्रिया बढ़ती है, बिल्कुल। ठीक है साहब। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय केंचुआ जमीन के अंदर था, हमने क्या किया, रसायनों का उपयोग किया, रसायनों का उपयोग करने से दवाइयों का उपयोग किया अपन ने, और अंधाधुंध मात्रा में किया, तो आज ऐसी कंडीशन हो गई कि जमीन के अंदर केंचुए है ही नहीं, जो हमारे मित्र कीट हैं, ठीक है ना, वो है ही नहीं। उस वजह से जो जमीनें खराब हो गई, बंजर हो गई है, और उस जमीन को सुधारने के लिए अपन को जो है ये वर्मी कंपोस्ट खाद है, देसी भिंगनी की खाद है, गोबर की खाद है, और जो भी चीज़ें हैं ये अपन को उपयोग में अति आवश्यक है। तो अपन वर्मी कंपोस्ट बनाते कैसे, वो थोड़ा अपने किसान भाइयों को बताइए। वर्मी कंपोस्ट बनाने का सीधा सा मेथड है जो है अपने पास है। अपने पास न तो अपन ने कोई पक्का स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं बना रखा है, ये अच्छा। केवल एक, आप देखिए ये बिल्कुल एक देसी तरीका है। मैं आपको बताता हूँ, आप पधारिए इधर। और जैसे इस तरह से ये अपने जो बेड है, वर्मी बेड, ये जो है इसको ऊपर बोरियों से ढक रखा है। अच्छा। ठीक है ना। सबसे पहले अपन ने क्या किया, चौधरी साहब इसको हटाना है। सबसे पहले जैसे ये ऊपर जमीन के ऊपर ही है ना, तो इसमें कोई खड्डा खोदा गया है, अच्छा। नहीं नीचे इसके अंदर कोई अपन ने कोई तिरपाल बिछाई है, कुछ भी नहीं है, सीधा ही सिंपल। इसके अंदर थोड़ा सा कचरा, जो भी घास फूस का कचरा है, अच्छा। रायडे का कचरा है, जो भी है, या नीम की पत्तियां हैं, इसके ऊपर निचले तह बिछा दी, निचले स्तर। हाँ निचले स्तर पर जमीन वो के क्यों ऊपर। बिछाना जरूरी है? वो इसलिए बिछा दी, जैसे नीम है, जैसे अपने बाजार के अंदर आता है नीम कोटेड यूरिया, अच्छा। ठीक है ना, बिल्कुल। तो अपन नीम की पत्तियां इसलिए डाल रहे हैं कि नीम की पत्तियां पहले गोबर को खाएगा केंचुआ, अच्छा। गोबर को खाने के बाद धीरे धीरे क्या होगा, जो नीम की पत्तियां हैं उसको भी वो खा जाएगा। अच्छा। तो जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद तैयार होगी, हाँ। तो उसके अंदर वो नीम कोटेड वर्मी कंपोस्ट होगी। अच्छा। तो इसमें दीमक की प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल। ठीक है ना। तो अब अपन देख लो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसमें नीचे कचरा बिछा दिया, अच्छा। उसके ऊपर नीम की पत्तियां बिछा दी, बिल्कुल। फिर अपन ने क्या किया, गोबर डाला है। गोबर अपन को काम में, जैसे सर्दी के मौसम के अंदर, जैसे अभी सर्दी पड़ रही है, बिल्कुल। सर्दी के अंदर हमें जो है गोबर ताजा लेना है, एकदम ताजा लेना है। शर्त ये, गोबर ताजा लेना है। हाँ। गोबर को ठंडा करना है। आपने गोबर को बाहर बिछा दिया, अच्छा। उसके अंदर पानी डाला, हाँ। पावड़े से 1-2 बार कट लगाया, अच्छा। उसको ठंडा किया, ठीक है। ठंडा करने का कारण क्या है, उसमें जो बदबू आती है, मेथेन गैस निकलता है। अच्छा। मेथेन गैस बदबू के कारण जो केंचुए मर जाते हैं। तो ठंडा करने के बाद फिर एक तगर इस तरह से अपन ने बेड बना दी। अच्छा, कितने दिन ठंडा करते हो उसको? 1-2 दिन मात्र 1-2 दिन में ठंडा। सर्दी के अंदर, गर्मी में क्या है 4-5 दिन 6 दिन, को गर्मी के अंदर वैसे हीट रहती है, वैसे गर्मी रहती है, तो उसको ठंडा करना, ज़्यादा समय तक ठंडा करना जरूरी है, ये मौसम के हिसाब से। फिर इसके ऊपर अपन ने एक एक तगर इस तरह से बिछा के, इस तरह से अपन ने ये बेड बना दी है। अच्छा, ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, आप थोड़ा बताना। अब लंबाई अपन है ना अपनी आवश्यकता अनुसार, सुविधा के अनुसार कितने बढ़ा सकते हैं, 10 फुट रख दो, 15 फुट रख दो, 20 फुट रख दो। जैसे अपनी ये है 15 फुट की है, अच्छा। कोई 20 फुट की भी है, 30 फुट की भी है, वो बढ़ा दो। लेकिन चौड़ाई है ना 3 फुट से ज्यादा नहीं रखनी है। ये चौड़ाई 3 फीट ही क्यों रखनी है? चौड़ाई इसलिए 3 फुट रखनी है कि जैसे लंबा होगा, इसमें पंजा लगाना पड़ता है। अच्छा। हर सप्ताह इसमें क्या है, पंजा लगाने की इसलिए जरूरत है, जिस तरह पानी दे रहे हैं, हाँ। पानी देने से क्या होगा, गोबर बैठ जाएगा। अच्छा। ठीक है। तो गोबर बैठेगा तो केंचुए एक ही जगह रह जाएंगे,
अच्छा, ठीक है ना। तो उसमें पंजा लगाने से क्या होता है, उसमें हवा लगती है, हवा लगनी जरूरी है, हवा भी चाहिए। बिल्कुल। तो वायु निष्कासन की क्रिया होगी, हवा लगेगी, हवा लगेगी तो केंचुए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो गोबर खाएंगे, ठीक है ना। इस कारण से जो है पंजा लगाना, हर सप्ते में एक बार अपन को क्या करना है, पंजा लगाना है। अच्छा, पंजा जरूरी। फिर क्या किया अपन ने, गोबर को ठंडा करके बिछा दिया। हाँ। फिर एक साइड के अंदर अपन ने केंचुए छोड़ दिए, चाहे इस अच्छा। साइड छोड़ो, चाहे बीच में छोड़ो, चाहे उधर छोड़ो, अपन ने केंचुए छोड़ दिए। फिर ये जो बोरियों से ढकना, अच्छा, बोरियों से ढकना बहुत जरूरी है। ये आपने बोरियां ही क्यों इस्तेमाल की? जैसे अपने प्लास्टिक के कट्टे भी तो आते हैं, प्लास्टिक तिरपाल के भी आते हैं। प्लास्टिक के कट्टे इसमें नहीं होंगे, इसमें बोरियां, इसलिए ये जूट की बोरियां हैं। अच्छा, और सबसे पहली चीज है, इसमें अंधेरा रखना बहुत जरूरी है। अंधेरा इसलिए रखा जाता है कि ये रात्रिचर प्राणी है। अच्छा, इनका एक मतलब जैसे इनका एक मतलब नेचर है, नेचर है, ये रात स्वभाव में है। काम करते हैं। मतलब रात के अंदर ज्यादा काम करते हैं, क्रियाशील रहते हैं रात के अंदर। तो अंधेरा रहेगा तो दिन में भी ये क्या करेंगे, क्रियाशील रहेंगे, गोबर को खाने का काम करेंगे, अच्छा, ठीक है ना। और गोबर को खा खा के बिल्कुल चाय की पत्ती नुमा कास्टिंग के रूप में ये जो है लसलसा जो है काली पत्ती के नुमा ये जो है खाद बना देते हैं, एकदम चाय की पत्ती चाय की पत्ती की तरह बन जाता है खाद। अच्छा, ठीक है, तो 24 ही घंटे क्या करेंगे, गोबर को खाने का काम करेंगे। दूसरा चीज, अब सर्दी से बचाव के लिए, अच्छा, सर्दी से बचाव के लिए अपन जो है ये बोरियां हैं, और अपन चाहे तो इसमें घास फूस कचरा वो भी अपन ढक सकते हैं। और रात को अपन जो है अपना जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए लाइट या फॉक्स लाइट जो है गर्मी प्रदान करने के लिए वो भी लगा सकते हैं अपन। अच्छा, अपन के अपने हिसाब से जो है टेम्परेचर, इसको थोड़ा सर्दी ज्यादा है बिल्कुल। वो मेंटेन करना जरूरी है। अब इसमें अपन ने बिछा दी है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, इसमें अब ये जो है, इधर देखो, ये देखो, ये जो है ये अपने ये इसमें केंचुए, ये देखो इस तरह से ये वेराइटी है आइसिनिया फोर्टिडाई ऑस्ट्रेलियन वेराइटी है, अच्छा, ठीक है ना। और इसमें क्या है, बाजरी का जो दाना होता है ना, हाँ। उस समान इसके अंडे होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और एक अंडे से 5 से 7 केंचुए जो है, एक अंडे से 5 से 7 केंचुए निकलते हैं इसके अंदर। पूरी बेड के अंदर है ना, हाँ, इस पूरी बेड में जो है तो क्या है, नमी की तरफ जो है ये नीचे चले जाते हैं केंचुए। अच्छा। इस बेड को अभी कितने दिन हो गए बने हुए? ये बेड तो अभी इसको 10-15 दिन हो गए, अच्छा, बाकी चलती रहती है जैसे जैसे वो सप्लाई जो है, जो किसान ले जाते रहते हैं जो है। अच्छा, कितने दिन में तैयार हो जाता है ये बेड? ये 45 से 60 दिन के अंदर, लमसम 60 दिन में, 2 महीने के अंदर, ये अपनी मेहनत के ऊपर है। अच्छा, यदि अपन इसको खाद को जल्दी तैयार करना चाहे, अच्छा, कि अपन को खाद जल्दी तैयार करनी है, हाँ, तो इसके लिए ये है कि समय समय पर पंजा देना, अच्छा, समय समय पर पानी पिलाना, और अपन को ये ऊपर ढके रखेंगे तो ये खाद 45 दिन में तैयार हो जाएगी। अच्छा। पानी कितना पिलाते हो आप इसको, थोड़ा बताओ। पानी इतना देना है हल्की जो है इसके अंदर नमी बनी रहे। अच्छा, अपना चूरमा होता ना, हाँ। जैसे ये गोबर है, अच्छा, इस गोबर को अपन ने जो है इस तरह से जो है बंद किया अपन ने इसको, ये जो नमी है, और इसको जब दबाएंगे ना अपन, तो ये एक बूंद, अब देखो ये एक बूंद है, हाँ, ये एक बूंद पानी निकल रहा है, अच्छा, ठीक है। इतना पानी अपन को डालना है, ज्यादा पानी भी नहीं डालना। अपन ज्यादा डाल दिया तो कैसे सब बह जाएंगे पानी, और बिल्कुल सुखाना भी नहीं है, बिल्कुल, यदि सुखा दिया तो भी केंचुए खत्म हो जाएंगे। पानी, नमी, वायु संचार, हवा, नमी और हवा, अच्छा, और इसको ऊपर से ढक के ये रखो आप, और समय समय पंजा लगाते रहो, तो ये खाद 45 दिन में तैयार हो जाएगी। और आपने नहीं लगाया तो इसमें 2 महीने 2.5 महीने भी लग सकते हैं खाद में। अच्छा। अगर कोई नया किसान साथी अगर एक बेड लगवाता है, हाँ। तो उसको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा बताओ। सबसे पहले इसमें कोई ज़्यादा इतनी कोई मतलब वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है, अच्छा, सीधा सा सिंपल मेथड है इसके अंदर, और हर कोई आदमी आसानी से कर सकता है। अच्छा, बस थोड़ी सी ये ध्यान रखना है कि ताजे गोबर में केंचुआ नहीं छोड़ना, अपने को सबसे विशेष चीज़ है, अच्छा, क्योंकि उसके अंदर मेथेन गैस होती है, केंचुए हाथों हाथ खत्म हो जाते हैं। तो गोबर को ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। गोबर ताज़ा ही लेना है, लेकिन गोबर को ठंडा करना चाहिए। जितना ताज़ा गोबर होगा केंचुओं की संख्या बढ़ेगी। अच्छा, पुराना गोबर ले लिया अपने 45 से 60 दिन पुराना गोबर ले लिया, तो उसमें खाद तो जल्दी बढ़ जाएगी, अच्छा, लेकिन उसमें केंचुओं की संख्या कम बढ़ेगी। यदि अपन को अपना उद्देश्य क्या है, अपना उद्देश्य यदि अपन को केंचुओं की संख्या बढ़ानी है, हाँ, यदि हमें केंचुओं की संख्या बढ़ानी है तो अपन को ताज़ा गोबर काम में लेना है। और यदि अपन को खाद बनानी है, जैसे अपन को खाद ज़्यादा तैयार करनी है, तो आप पुराना गोबर ले लो, 15 दिन 20 दिन का पुराना चल जाएगा, 25 दिन 30 दिन का पुराना गोबर ले लो, तो खाद जल्दी बन जाएगी। अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा पुराना गोबर है वो कितने दिनों का अपन यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर? ज़्यादा से ज़्यादा आप 45 दिन पुराना, उससे ज़्यादा नहीं ले उससे ज़्यादा पुराना गोबर, क्योंकि वो तो खाद ऑटोमेटिक बन चुके गोबर, इसको खाने के लिए चाहिए। सकते। अच्छा, ठीक है, ताज़ा गोबर होगा तो अच्छी तरह से वो खाएंगे वो। अच्छा, और दूसरी चीज़ है, इसमें ध्यान देने की बात यह है कि इस बोरी से ढक के रखना जरूरी है इसको, चाहे सर्दी हो गर्मी हो कैसा भी मौसम हो, ढकना जरूरी है, अंधेरा रहना जरूरी ये है। झूठ वाली डालनी चाहिए ना, हाँ। हवा का संचार होता रहेगा। हाँ, झूठ वाली से क्या है कि अंधेरा रहेगा, अच्छा, ठीक है, और इसमें गर्मी रहेगी। अब सर्दी पड़ रही है तो ये गर्म रखेगा, बोरी ढका रहेगा, गर्म रहेगा, और गर्म रहेगा तो जो है
केंचुओं की संख्या में ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, मरेंगे नहीं केंचुए। सर्दी अभी टेम्परेचर अभी डाउन है, अभी सर्दी का मौसम है, तो इसको है ना हम एक की जगह हमने दो दो जूट की बोरियां बिछा रखी ताकि क्या है केंचुए सुरक्षित रह सके, मरे नहीं केंचुए। बिल्कुल। अच्छा, कोई किसान साथी अगर मान लो इसमें केंचुए अगर एक बेड के अंदर छोड़ता है तो उसको कितने केंचुए वो कितने फीट के बेड के ऊपर छोड़ने चाहिए? इसका सीधा सा सिंपल मेथड है, 1 स्क्वायर फुट के अंदर 1 किलो केंचुए। अच्छा, कल्चर सहित जो है 1 किलो केंचुए 1 स्क्वायर फुट, 1 स्क्वायर फुट जैसे 20 फुट है हाँ। बेड है तो 20 किलो, 10 फुट की बेड है तो 10 किलो, 30 फुट की बेड है तो 30 किलो कल्चर सहित जो है। और आपको मैं बताऊं, एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि अपन को केंचुओं की यदि संख्या बढ़ानी है, बिल्कुल। अब अपन ने ये प्रैक्टिकल कर रखा है। हाँ। एक तो ये तो है प्रैक्टिकल बताया आपको, इसके अंदर हमने कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना, साधारण गोबर लिया है, सब कुछ लिया है। अच्छा। इसके अंदर थोड़ा सा अपन ने क्या है नया चीज थोड़ी सी रिसर्च की, डेवलप की। अच्छा, किया तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर वही सेम, नीचे कचरा बिछाया, नीम की पत्तियां बिछी, ताजा गोबर को ठंडा किया, ठंडा करने के बाद उस पर डाला, बाकी तो सारा ही सेम प्रोसेस है। लेकिन इसके अंदर अपन ने थोड़ा सा गुड़, अच्छा, जो गाय को देता ना वो जलिया गुड़, हाँ। वो गुड़ और बेसन, ये कितना मिला आपने? एक बाल्टी 15 लीटर के अंदर लगभग 150 से 200 ग्राम बेसन, अच्छा, 200 ग्राम बेसन और 250 ग्राम गुड़, अच्छा, ठीक है ना, वो डाला उसको, और इसके ऊपर हमने डाल दिया बेसन को, एक बेड के अंदर, एक बेड के ऊपर। अभी अच्छा। इसमें प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ये हमने प्रैक्टिकल किया। हाँ, तो अब देखो इसके अंदर अब आपके सामने है ये चीज, बिल्कुल। और ये डाले हुए कम से कम हमें 10 दिन हो गए, अच्छा, ठीक है ना। अब 10 दिन के अंदर अब देखो इसमें केंचुए कितने बड़े क्या है, थोड़ा नजदीक लाकर दिखा ये देखो, ये देखिए, इसमें आप किसान साथियों उस बेड में दिखाए और इस बेड में आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे बच्चे वो नए जन्म ले रहे हैं, और उसमें और इसमें आप संख्या का अंतर है वो खुद अनुमान लगा सकते हो। बहुत सारे केंचुए इसके अंदर आपको अब नजर देख आ रहे लीजिए आप, होंगे। ये इसका कारण ये देखो, तो इससे अपन देख सकते हैं कि केंचुए बड़े तो है, काफी मात्रा के अंदर बड़े हुए मैं ये सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि इसका कारण क्या है। अच्छा, भाई क्यों, अब देख लो ये आपके सामने है, बिल्कुल, तो ये गुड़ और बेसन क्या है, बेसन के अंदर तो प्रोटीन हो गया, बिल्कुल, ठीक है, और ये गुड़ क्या करेगा, गुड़ क्या करता है, ग्लूकोज, गुड़ से ग्लूकोज मिल रहा है। और दूसरी बात ये कि अभी सर्दी का मौसम है, हाँ, सर्दी के मौसम में गुड़ क्या है, जो है ये हीट दे रहा है, गर्मी दे रहा है, तो जनन प्रक्रिया जल्दी होगी, प्रजनन क्रिया ज्यादा जल्दी हो रही है, अंडे ज्यादा हो रहे हैं, और ये केंचुए की संख्या आपके सामने है, दिन ब दिन बढ़ रही है। दिन दिन। और ये बाजरी का जैसा दाना होता है ना, उस तरह से ये अंडे होते हैं इसके, अच्छा, ठीक है ना। और इसकी केंचुए की जो उम्र है वो 6 महीने की उम्र है, अच्छा, ठीक है ना। 6 महीने बाद जो ये केंचुए ऑटोमेटिक जो खत्म हो जाए, लेकिन 100 गुना संतति पैदा करके मरते हैं, अच्छा, अपने से 100 गुना, एक केंचुआ 100 बच्चे पैदा करके खत्म होता है, तो ये अच्छा। केंचुए की संख्या बढ़ती रहती तो है जैसे अपन ने आज 1 किलो लिया तो 6 महीने बाद आराम से। वो अपनी मेहनत के ऊपर है, 100 किलो हो जाता है। बिल्कुल 100 किलो 200 किलो, वो अपनी मेहनत के ऊपर है। आप समय समय पे पानी दे रहे हो, हवा की व्यवस्था समय समय पर है, पंजा समय समय पर लगा रहे हो, तो केंचुए की संख्या आराम से बढ़ेगी आपकी, नो डाउट। अभी अपन देखते हैं आपने जो नए बेड लगा रखे हैं वो भी थोड़ा अपन देखते हैं। हाँ। और सर जैसे ये अपन बात करते हैं जो आपने ये ऊपर पूरा शेड बनाया है, ये बनाना क्यों जरूरी है और इसके अंदर आपका कितना कॉस्ट है? मेरा क्या है, ये जो 3 सेट मैंने बनाया है, ये 3 सेट का सबसे पहले मेरे पास ये कच्चा था, ठीक है ना, कच्चा था सबसे पहले, और केवल इसमें एग्रो शेड नेट लगा रखी थी, ग्रीन नेट लगा रखी थी, जो अभी आगे ये लगा रखी है। ये अपने बेड थी, लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ इसमें जो बरसात के मौसम में क्या हुआ, में जो है पानी अंदर आना चालू हो गया। अच्छा, और ज्यादा पानी आने से क्या है, केंचुए पूरे बह गए। अच्छा, ये आपको नुकसान ये नुकसान हो गया हमारा। इस वजह से ही हमने जो है ये 3 सेट लगाया। और अभी मैं देख पा रहा हूँ सर कि आपने काफी मात्रा के अंदर वो बेड लगा रखे हैं। मेरे अनुमानित लगभग 3 बीघा के अंदर आपने बेड लगा रखे हैं। थोड़ा आप ये दूरी बता दो, ये कितनी दूरी के अंदर आपने बेड लगा रखी है? ये फिलहाल तो ये 1.5-2 बीघा में, लेकिन हम जो है हमारा हर साल जो है हम ये 3 बीघा के अंदर पूरा पूरा लगा देते हैं। आगे आगे तरफ बढ़ रहा है ये। अच्छा। और ये गोबरी पड़ा है और ये पूरा आगे बेडें बनती जा रही है। अभी 100, 150, 200 बेडें होगी इसके अंदर। अच्छा। और धीरे धीरे आगे ये बढ़ते बढ़ते 400-500 बेड इसके अंदर हम ये मार्च तक जो है फैलाते रहोगे। हाँ। अभी सर थोड़ा आप जो किसान साथियों को बता दीजिए कि किस प्रकार वो तैयार होने के बाद है वो खाद दिखाई देती है। ये जो मैंने जो देखो ये कट्टे पैक कर रखे हैं। अच्छा। ये जो है वर्मी कंपोस्ट है। अच्छा। ठीक है ना। और अगर कोई किसान साथी इस वर्मी कंपोस्ट को आपसे मंगवाना चाहे तो किस रेट के अंदर आप उसको
ये अपना पहुंचा देते हो, और आप उसको पहुंचाओगे कैसे वो थोड़ा भी बता दो। हमारे क्या है कि कोई भी किसान चाहे तो अपन से संपर्क कर सकता है, और मेरे मोबाइल नंबर 9680501765 मेरे मोबाइल नंबर है, और राजू सिंह मेरा नाम है। अपना NGO है श्री करनी डेजर्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम से, दुंदाड़ा गांव, दुंदाड़ा तहसील ओसियाँ। और जो भी किसान भाई ये वर्मी कंपोस्ट खाद लेना चाहता है, 7 रुपये किलो FOR है, हम 7 रुपये किलो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि 50 कम से कम 50 बैग अच्छा, वो मंगाए, हम उसको FOR उसके घर तक पहुँचा देते हैं। अगर कोई किसान साथी वर्मी वास मंगवाना चाहे तो वो क्या रेट मिलती है वो भी थोड़ा बता दो आप। वर्मी वास 20 रुपये लीटर, अच्छा, 20 रुपये लीटर है वर्मी वास। तो भी है, वाकई रह सकता है कोई, बाकी डिलीवरी चार्ज उसका अलग हाँ रहेगा। वो अलग है। अच्छा, ये पूरी होम डिलीवरी सुविधा है ना। होम डिलीवरी। अच्छा, और अभी अपन बहुत सारे किसान साथी का एक सवाल अटका होगा मन में कि इसके अंदर आपकी कमाई कितनी होती होगी। आपने थोड़ा सा बता दीजिए, शुरू कितने बेड से किया था और आज आप कितने बेड पे आ गए हो, और अभी है वो आप कितनी कमाई है वो इस बेड और वर्मीवास और पूरा इस मटेरियल से कितनी कमाई है वो आपको हो जाती है। ऐसा है जी, कमाई का तो देखो ऐसा है, अपनी मेहनत के ऊपर है। बाकी मैंने जो शुरुआत की थी, अच्छा, मैंने सन 2004 के अंदर KV के टाकड़ा अपने कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ से 1 साल का हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर का मैंने डिप्लोमा किया। अच्छा, 2003-04 सितंबर 2003 से अच्छा, सितंबर 2004 के बीच में 1 साल का। और 2004 के बाद मैं इसी काम में लग रहा हूँ, इसी काम कर रहे हैं। और हमने 10 बेड से चालू किया था, और आज लमसम हमारे 300-400 बेड हैं, वर्मी बेड है। यहाँ पर भी है, और जयपुर में भी हमारा प्लांट है, अच्छा, और फलोदी शतासी नगर के अंदर भी हमारा प्लांट है। अच्छा, 2-3 प्लांट हमारे यहाँ पर है, और जयपुर के अंदर भी है, और हमारे MP तक जो है हमारा जो है वर्म्स कैंच में जो है सप्लाई होते हैं हमारे। अच्छा, और इससे आपकी जो सालाना आय है वो कितनी प्राप्त हो जाती है आपको। सालाना मंथली अब देख लो आप, 1 लाख रुपए पर मंथ जो मंथली खर्चा 1 लाख निकाल के रुपये जो आराम खर्चा से निकाल के। हाँ हो जाता है, आराम से हो जाता अच्छा, और जैसे आप गोबर कहाँ से लाते हो इसके लिए। है। गोबर जो है गौशाला से, अच्छा, गौशाला से ले जाते हैं गोबर। गोबर पूरा मोल ही लाते हो आप। हाँ गोबर पूरा मोल। यदि अच्छा, जो किसान भाई है जिसके पशुधन ज़्यादा है, अच्छा, और तो उसका ये कॉस्ट जो है ये बच जाएगी, और ज़्यादा मुनाफा होगा। यदि बिल्कुल। घर का गोबर है तो मुनाफा उसका और ज़्यादा होगा। हम तो क्या है, ये मोल ज़्यादा हमारा व्यापक स्तर पर है, अच्छा, तो मैं घर का तो लेते हैं गोबर, लेकिन बाहर से गोबर हमारा ज़्यादा मंगाया। अच्छा राजू जी, एक क्वेश्चन मेरा और बच गया कि हाँ। ये क्वेश्चन है वो हमारे किसान भाइयों के लिए है। अगर कोई किसान भाई इसको अगर लगाना चाहे तो फिर वो बेचेगा कहाँ, अगर उसको कौन खरीदेगा, या सिर्फ किसान ही खरीदेंगे या कोई सरकार भी खरीदती है या कोई सहकारी समिति खरीदती है, कौन खरीदेगा ऐसा इसको। है, वर्मी कंपोस्ट खाद जो है आज हर आदमी जागरूक हो गया है, अच्छा, सबको इसकी ज़रूरत है। और जो किसान है धीरे धीरे अब जागरूकता की ओर आ रहे हैं, सबको पता है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, शुरू के अंदर है मेरे यहाँ से कोई भी वर्मी कंपोस्ट खाद लेके नहीं जाता था। बिल्कुल। मैं बताऊं, आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले धीरे धीरे हमने इसको प्रैक्टिकल करवाया, डेमो दिलाया, किसान के पास गए, अच्छा, प्याज के अंदर हर अपने पौधों के अंदर इन वर्मी कंपोस्ट खाद डाला, उससे उनकी पैदावार बढ़ी। अच्छा, ठीक है ना, गाजर के अंदर इसमें हमने दिया, तो लोग धीरे धीरे जागरूकता आई, लोग अपने आप घर पे आ जाते हैं। अच्छा, और गाजर भी बो रखी है आपने। हाँ गाजर भी कर रखी है, ऑर्गेनिक अच्छा, गाजर करते हैं, आपका पूरा फार्म ही ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक ही है। अच्छा, अब मैं पेस्टिसाइड बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट खाद ज़्यादा से ज़्यादा मैं वर्मी कंपोस्ट, गौमूत्र जो है, ये जो भी है हर्बल जो चीज़ें हैं, हाँ, ठीक है ना, आंकड़ा, धतूरा, खीर, नीम, इनसे में बना के देसी जो है कीटनाशक, देसी ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाकर ये फसल के अंदर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है, पैदावार भी लमसम हमारे बराबर हो जाती है। किसान साथियों, अगले वीडियो के अंदर आपको इनकी जो ऑर्गेनिक गाजर है उसका रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कर दें। यह थी राजू जी की अरस से लेके फरस तक की कहानी, और ऐसे ही नए जो प्रगतिशील किसान हैं उन तक हम आपको पहुंचाते रहेंगे, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।